डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड के मेन कोर्स के लिए मैथमेटिक्स टीचिंग को। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स टीचिंग में हम लोग एक पूरे लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे, सेम वैसे ही जैसे आपको अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करनी होती है। फ्रेंड्स, इस लेसन प्लान से आप अपनी फ़ाइल को भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्ट में आपको दिनांक, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय, उपविषय आदि शो करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो है दिनांक यानी कि जो है जिस डेट को आपको टीचिंग रहेगी वो डेट आपको जो है दिनांक में डालनी पड़ेगी। जिस क्लास में आपको पढ़ाना है वो क्लास आप डालेंगे, तो कक्षा 9th यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन ए, कालांश यानी कि पीरियड कौन सा है, ड्यूरेशन कितनी है, विषय कौन सा है, तो विषय हमारा गणित है। और क्या जो है गणित के अंतर्गत आपको पढ़ाना है, तो वो उप विषय में जो है आप ज्यामिति को फिल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो है प्रकरण जो है टॉपिक जो आपका पहले से डिसाइड रहेगा। हम यहाँ पर एक टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है रेखाएं एवं कोण। तो आप पहले से टॉपिक को डिसाइड किए रहेंगे, उसी हिसाब से आपका लेसन प्लान बनेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दो उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो हम रेखाएं एवं कोण को पढ़ाकर बच्चों को क्या जो है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सामान्य उद्देश्य में दिया गया है छात्रों को रेखा एवं कोण का ज्ञान देना, छात्रों की गणित विषय की उपयोगिता बताना, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आएंगे। आगे है छात्रों की सोचने समझने की क्षमता का विकास करना और छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना। फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगी। चलिए जो है विशिष्ट उद्देश्य को देख लेते हैं, क्या क्या जो है विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति जो है होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला है यहाँ पे, लेकिन जो है समझ में आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत छात्र रेखा रेखा के बारे में जान सकेंगे, छात्र किरण के बारे में जान सकेंगे, कोण के बारे में जान सकेंगे और छात्र कोण के प्रकारों के बारे में भी जान सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपका जो है विशिष्ट उद्देश्य हो गया। अब आपका जो है मेन काम जो है शुरू होता है, जैसे कि जो है प्रस्तावना के प्रश्न। ठीक है, इसी जगह से जो है आपका जो है स्टार्ट होता है लेसन प्लान। फ्रेंड्स, प्रस्तावना के प्रश्न में ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया जाता है जिसका ज्ञान जो है छात्रों को पहले से ही रहता है या पहले की कक्षाओं में वो ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग कुछ ऐसे ही प्रश्नों को जो है छात्रों से पूछेंगे। यहाँ पर एक चार्ट भी बनाना पड़ेगा जिसमें आप जो है छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन दो बातों को लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है आप प्रस्तावना का प्रश्न में क्या पूछेंगे, श्याम पट्ट पर एक बिंदु बना दीजिए और पूछिए बच्चों से ये क्या है। तो बच्चे जो है प्रीवियस क्लास में यानी कि पहले की कक्षा में ये सारी चीज़ों को जानते रहते हैं, तो वो आंसर आसानी से दे देंगे। तो बच्चे जवाब देंगे छात्र कथन क्या होगा, या बिंदु है। ठीक है, अब आगे देखिए दो बिंदुओं को मिलाकर मिलाकर उनके अंत बिंदुओं को अंत तक ले जाने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, रेखा बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पर बच्चे बता देंगे कि जो है क्या बनता है, रेखा बनती है। ठीक है, दो बिंदुओं के अंत बिंदुओं को मिला दें और जो है उनके अंत बिंदुओं को अनंत तक ले जाएंगे तो क्या बनता है, रेखा बनती है। चलिए अब आगे देखिए कौन सा पॉइंट आप दिखाएंगे। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उन रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है। और हमें क्या पढ़ाना है, कोण के बारे में पढ़ाना है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उन रेखाओं के बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं। तो हमें पता है कि जो कोण कहते हैं, लेकिन हम ये बच्चे नहीं बता पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें कोण कहते हैं। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। अब आगे जो है हम इसको 1 बाय 1 करके जो है पढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पे जो अपने टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहेंगे। उद्देश्य कथन में हम बच्चों से क्या बताएंगे, बच्चों आज हम लोग कोण के बारे एवं रेखा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को आप जो है प्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि प्रेजेंटेशन, लेसन प्रेजेंटेशन जो है आगे का काम है आपका। तो पाठ प्रस्तुतिकरण अब देखिए कैसे होता है। चलिए आपको पहले यहाँ पे जो है
एक चार्ट बनाना होगा जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें जो उसमें दिया रहेगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 1 में रेखा के बारे में कहा जा रहा है। देखिए उसमें पहले बताना होगा, ज्यामिति सरल रेखा बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत रहता है। आपको पता है कि कोई भी रेखा जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी रहती है और अनंत तक जो है दोनों तरफ मूव करती है। ठीक है, तो आप जो है बताएंगे बच्चों को, और जो है रेखा का जो है फिगर भी जो है, चित्र भी जो है श्यामपट्ट पे खींचेंगे। इन सारी बातों को जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। अगला पॉइंट क्या रहेगा, रेखाखंड। ठीक है, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, रेखाखंड ए बी से निरूपित करते हैं। तो आप जो है इसी का कोई पार्ट जो है ले लेंगे अगर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रेखाखंड। रेखा का कोई पार्ट ले लेंगे तो रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप रेखाखंड के बारे में भी जो छात्रों को बता देंगे। आगे देखिए, किरण के बारे में बताइए। रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु होता है किरण कहलाता है। ठीक है, एक बिंदु तो जो है रेखा का क्या होता है, फिक्स कर दीजिए, और एक अनंत तक चला जाए तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो जैसा कि किरण आप देख सकते हैं, ये किरण दिया हुआ है, अगर जो है शो करने के लिए तो इस टाइप से शो भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जो है रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जो है बच्चों को 1 बाय 1 करके जो जानकारी दे दी। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, नंबर 4 पे कहा जा रहा है कोण के बारे में। ठीक है, जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर उन किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। इन सारी बातों को भी छात्र ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न था। देखिए ये एक किरण है, एक किरण ये है, ठीक है, और ये जो झुकाव है एक दूसरे के बीच का, तो यही हमारा क्या है, कोण है। चाहे इसको हम लोग बोलते हैं बी ए सी या जो है एंगल ए। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ठीक है, तो कोण के बारे में भी आपने बता दिया। अब देखिए कोण की भुजाओं के बारे में जो है बताएंगे। कोण की भुजाएं क्या होती है, किसी कोण को बनाने वाली दो भुजाएं, किरणें, उस किरण की भुजाएं कहलाती है, उस कोण की भुजाएं कहलाती है। जैसे आपने ये कोण बनाया, ठीक है, ओ ए बी, तो ये ओ ए और ओ बी यही क्या हो जाएंगी, कोण की भुजाएं हो जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या समझाना है बच्चों को। पॉइंट 6 है कोण का शीर्ष। तो जहाँ भी दोनों भुजाएं जो हैं मिलती हैं, जो कोण बनता है उभयनिष्ठ बिंदु पर, वही हमारा क्या होता है, कोण का शीर्ष होता है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु ए अगर है कोण में तो उसको हम लोग बोलेंगे यही जो है हमारा क्या है, शीर्ष है। तो इसको देख लेते हैं, किसी कोण को बनाने वाली दो भुजाएं, दोनों किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु उस कोण का शीर्ष कहलाता है। ये सारी बातों को जो है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे देखिए पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, कोण की इकाई, कोण को मापने की इकाई अंश होती है। कोण मापने की अन्य इकाइयाँ मिनट एवं सेकंड होती हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, एक अंश बराबर 60 मिनट, और इसको जो है मैथमेटिकल नोटेशन में इस टाइप से लिखा जाता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, दिस विल बी इक्वल टू 60 सेकंड। यानी कि यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल नोटेशन में दिया गया है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या करना है, कोणों के प्रकार के बारे में अब आपको बताना है। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं वो सारी बात को आपको बताना है, जैसे समकोण, न्यूनकोण कोण, अधिक कोण, ये सारे कोण होते हैं ना। तो चलिए कोणों के प्रकार, पहला क्या होता है, समकोण। 90 डिग्री माप के कोण को समकोण कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र भी बना देंगे, छात्र इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का कोण को समकोण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है न्यून कोण, यानी कि 0 और 90 के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, जैसे देखिए पी क्यू आर ये कोण है, अगर ये जो है 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा तो इसी को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। और अधिक कोण में क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा अधिक कोण है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट कोण जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर रहेगा। यहाँ पर हम बता देंगे 180 डिग्री के कोण को रिजु या सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण जिसको हम लोग रिफ्लेक्स कोण भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं,
तो इसको जो है ये फिगर दिया हुआ है ABC, ये रिफ्लेक्स होता है। प्रतिवर्ती कोण यानी कि इसकी माप होती है 180 से बड़ी, ठीक है, 180 से बड़ी और 360 से छोटी होती है। तो ऐसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने रेखाएं एवं कोण के बारे में विद्यार्थियों को सारा ज्ञान दे दिया। अब बच्चों से जो है पूछना पड़ता है कि जो है बच्चों को कितना समझ में आया। तो उसके लिए आप जो बोधात्मक प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे, तो बोधात्मक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जैसे बोधात्मक प्रश्न में क्या होगा, रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है, और रेखाएं किसे कहते हैं तो विद्यार्थी अब बता देंगे कि बिंदुओं का एक समूह होता है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ जो है अनंत तक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा को कहते हैं। कोण किसे कहते हैं, इसका भी जो है जवाब विद्यार्थी दे देंगे। कोणों के प्रकार बताइए, ठीक है, अधिक कोण, ऋजु कोण, सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण, समकोण, न्यून कोण, ये सारे कोण होते हैं ना, तो इसका भी जो है बच्चे जवाब दे देंगे। फ्रेंड्स, अब आपको जो है निरीक्षण कार्य भी करना पड़ता है। जैसे जब भी आप जो है बोधात्मक प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न देंगे बच्चों को, तो आप जो है क्लास में चारों तरफ जो है चक्कर लगा के देखेंगे कि बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। उसके बाद आप उन्हें जो है गृह कार्य देंगे, ठीक है, बच्चों से पूछ लेंगे कि जो है कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम लिखिए, चित्र बनाइए, ये सारे जो है काम उनको आप देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको जो है अपनी फ़ाइल बनाना है और फाइल में जो है लेसन प्लान बनाना है, जो कि जो है फाइनल टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसी तरीके से आप अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।